सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। और ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। खबर आपको चित्रकूट से बता रहे, जहां निजी स्वार्थ के लिए भारत को दबाया जा रहा है। भागवत, भारत सत्य है जो कभी दबा नहीं जा सकता है। अहम खबर आपको चित्रकूट से बता रहे हैं। भारत सत्य है जो कभी दबाया नहीं जा सकता है। भारत संकटों से उबर कर आगे बढ़ता है। सनातनवाद संतों की बाधाओं को स्वयंसेवक दूर करेंगे। भारत सत्य है जो कभी दबता नहीं है। और बड़ी जानकारी आपको चित्रकूट से बता रहे, जहां भारत संकटों से उबर कर आगे बढ़ता रहेगा। सनातनवाद संतों की बाधाओं को स्वयंसेवक करेंगे। और अहम खबर आपको चित्रकूट से बता रहे हैं, जहां भारत संकटों से उभर कर आगे बढ़ता रहेगा। सनातन व संतों की बाधाओं को स्वयंसेवक दूर करेंगे। भारत सत्य है जो कभी भारत संकटों से उभर कर आगे बढ़ता रहेगा। सनातन व संतों की बाधाओं को स्वयंसेवक दूर करेंगे। निजी स्वार्थ के लिए भारत को दबाया जा रहा है। भारत सत्य है जो कभी दबता नहीं है। और बड़ी जानकारी आपको चित्रकूट से बता रहे हैं, जहां भारत संकटों से उभर कर आगे बढ़ता रहेगा। सनातन व संतों की बाधाओं को स्वयंसेवक दूर करेंगे। और अगली अहम खबर आपको नोएडा से बता रहे, जहां सेक्टर 58 थाना पुलिस और बदमाश से मुठभेड़। लूट करने वाले बदमाश से देर रात मुठभेड़। बड़ी जानकारी आपको ग्रेटर नोएडा से बता रहे, जहां पास सेक्टर 60 में चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़। बदमाश द्वारा पुलिस पर की गई फायरिंग। बड़ी जानकारी आपको नोएडा से बता रहे हैं, जहां लूट करने वाले बदमाश से देर रात मुठभेड़। पास सेक्टर 60 में चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़। बदमाश द्वारा पुलिस पर की गई फायरिंग। जवाबी कार्यवाही में बदमाश के पैर में लगी गोली। सेक्टर 58 थाना पुलिस और बदमाश से हुई मुठभेड़। बड़ी जानकारी आपको नोएडा से बता रहे, जहां लूट करने वाले बदमाश से देर रात हुई मुठभेड़। लूट करने वाले बदमाश से देर रात हुई मुठभेड़। अहम जानकारी आपको ग्रेटर नोएडा से बता रहे, जहां पास सेक्टर 60 में चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़। बदमाश द्वारा पुलिस पर की गई फायरिंग। जवाबी कार्यवाही में बदमाश के पैर में लगी गोली। और बड़ी जानकारी आपको नोएडा से बता रहे, जहां सेक्टर 58 थाना पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। लूट करने वाले बदमाश से देर रात मुठभेड़। बदमाश द्वारा पुलिस पर की गई फायरिंग। लूट करने वाले बदमाश से देर रात हुई मुठभेड़। और बड़ी जानकारी आपको नोएडा से बता रहे हैं, जहां पास सेक्टर 60 में चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़। बदमाश द्वारा पुलिस पर की गई फायरिंग। जवाबी कार्यवाही में बदमाश के पैर में लगी गोली।
बड़ी जानकारी आपको नोएडा से बता रहे, जहां सेक्टर 58 थाना पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिकेत तिवारी जुड़ चुके हैं। अनिकेत, जैसा कि पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़ हुई है, तो क्या कुछ अपडेट है इसके पास आपके पास? अनिकेत, क्या आपको आवाज आ रही है? लगता है संपर्क नहीं बन पाया, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको अहम खबर नोएडा से बता रहे, जहां पुलिस और चोरों के बीच हुई मुठभेड़। लूट करने वाले बदमाश से देर रात हुई मुठभेड़। पास सेक्टर 60 में चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़। बदमाश द्वारा पुलिस पर की गई फायरिंग। अहम खबर आपको नोएडा से बता रहे हैं, जहां लूट करने वाले बदमाश के देर रात हुई मुठभेड़। पास सेक्टर 60 में चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़। बड़ी जानकारी आपको नोएडा से बता रहे, जहां बदमाश द्वारा पुलिस पर और अगली अहम खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां सपा उपचुनाव में 10% बनाम 90 को देगी धार। संविधान, लोकतंत्र व आरक्षण पर अखिलेश ने दिया फोकस। गाजियाबाद दौरे के दौरान सपा प्रमुख ने किया है ऐलान। कहा, प्रभुत्ववादी सोच बनाए पीडीए, अब पीडीए देखेगी एकजुटता। कहा, प्रभुत्ववादी सोच बनाम पीडीए अब देखेगी। गाजियाबाद दौरे के दौरान सपा प्रमुख ने किया ऐलान। प्रभुत्ववादी 10 और पिछड़े दलित व अल्पसंख्यक हैं 90%। अयोध्या की जीत लोकतंत्र में सब संभव साबित कर चुके। सपा उपचुनाव में 10% बनाम 90 को देगी धार। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां संविधान, लोकतंत्र व आरक्षण पर अखिलेश ने दिया फोकस। और अगली अहम खबर भी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां राजधानी में ई वाहन चार्ज करना होगा आसान। 3 जगहों पर लगाए गए चार्जिंग स्टेशन। पुणे की कंपनी फोटान लगाए चार्जिंग स्टेशन। और बड़े जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां राजधानी में ई वाहन चार्ज करना होगा अब आसान। 3 जगह पर लगाए गए हैं चार्जिंग स्टेशन। बड़े जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां जनेश्वर मिश्र लोहिया ज्योतिबा फूले पार्क के बाहर लगाए गए हैं। पुणे की कंपनी फोटान लगाए चार्जिंग स्टेशन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिकेत जुड़े हुए हैं। अनिकेत, जैसा कि अब ई रिक्शा चार्ज करना होगा आसान, जैसे कि हर स्टेशन पर अब चार्जिंग पॉइंट लगाया जाएगा, तो क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में आपके पास? देखिए, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के वाहनों पर निर्भरता खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ई वाहनों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। और उसी के क्रम में अगर बात की जाए, निश्चित तौर पर जो ई वाहन शहर में चल रहे हैं, उनको चार्ज करने की एक बड़ी समस्या तमाम उन लोगों के साथ में आ रही है जो लोग ई वाहन इस्तेमाल करते हैं। और यही कारण है कि प्रदेश सरकार ने ये फैसला किया है कि जो प्रमुख स्थान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, वहाँ पर चार्जिंग स्टेशन बनाया जाए, ताकि चाहे ई रिक्शा हो या फिर ई रिक्शा वाहन जो तमाम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों को इसको इस्तेमाल करने में या चार्ज करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। और यही कारण है ये जिम्मेदारी
जानकारी दी है। और कोटान कंपनी 3 जगहों पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये स्टेशन बना रही है। बता दें आपको, जनरल सर्विस पार्क और ज्योतिबाई फूले जो पार्क है, वहाँ पर ये चार्जिंग स्टेशन बना दिए गए हैं। कोटान कंपनी ने ये चार्जिंग स्टेशन बनाए हैं। बता दें आपको अवन्या की 4.5 रुपए यूनिट प्रति यूनिट के हिसाब से लखनऊ विकास प्राधिकरण को इस कंपनी को भुगतान करना होगा। और कहीं ना कहीं तमाम शहरवासियों के लिए एक बड़ी सुविधा होगी, क्योंकि बड़ी संख्या में आज कहीं ना कहीं लोग कर रहे हैं और जिसका लाभ कहीं ना कहीं लोगों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और प्रदेश सरकार के भी ये प्रयास है कि पेट्रोल और डीजल के वाहनों पर निर्भरता पूरी तरह से खत्म की जा सके और कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का जो लगातार प्रभाव देखने को मिल रहा है उसका असर भी कहीं ना कहीं कम हो। तो साफ तौर पर ई वाहनों को चलाने के साथ साथ जो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं उनको चार्जिंग की व्यवस्था देने का जो प्रयास है वो प्रदेश सरकार का, और इसी क्रम में इन स्टेशनों की शुरुआत हो चुकी है और जल्द ही इन चार्जिंग स्टेशनों का उद्घाटन होने वाला है। अनिकेत, बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। और अहम खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 3 जगहों पर लगाए गए चार्जिंग स्टेशन। खबर लखनऊ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धान खरीद की समीक्षा करते हुए अफसरों के तत्परता और पारदर्शिता से धान खरीद कराने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने साफ कहा कि सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है, इसलिए धान खरीद में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही किसानों को धान खरीदने के 48 घंटे के भीतर किसानों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। और अगली अहम खबर लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 5 बजे लखनऊ के गोमती तट स्थित लक्ष्मण मेला मैदान में छठ पूजा की शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा, महापौर सुषमा खरकवाल, भाजपा नेता नीरज सिंह और महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के औरैया में किसान अब धीरे धीरे खेती के लिए तकनीक अपना रहे हैं। जिला प्रशासन कीटनाशकों के छिड़काव सहित खेती के जुड़े कामों के लिए ड्रोन के इस्तेमाल को तवज्जो दे रहे हैं। इसके लिए वो इफ्को की मदद ले रहा है, जिससे खेती का काम तेज, सस्ता और सुरक्षित हो जाएगा। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के औरैया में किसान अब धीरे धीरे लेकिन लगातार खेती के लिए तकनीक अपना रहे हैं। जिला प्रशासन कीटनाशकों के छिड़काव सहित खेती से जुड़े कामों के लिए ड्रोन के इस्तेमाल को तवज्जो दे रहे हैं। इसके लिए वो इफ्को की मदद ले रहा है, जिससे खेती का काम तेज, सस्ता और सुरक्षित हो जाएगा। धान के खेतों में भरे हुए होते हैं पानी के, उसमें कहीं अजगर मिलते हैं, कहीं अन्य तरह के जीव जंतु मिलते हैं। तो उससे क्या होता है कि अब आदमी को दिक्कत होती थी अंदर जाने में, दवा स्प्रे करने में या कोई खाद को डालने में। अब जो इफ्को ने जो ड्रोन प्रोवाइड करवाया है, इसको आप इसमें आप हवा मतलब ड्रोन के माध्यम से अगर स्प्रे करवाएंगे तो उससे बाहर से ही खड़े होकर ही सारी चीज़ें हो जाएंगी। ड्रोन की लागत तो 1 एकड़ की है 300 रुपये, और इसका समय जो है 6 से 7 मिनट में 1 एकड़ हो जाता है। 6 से 7 मिनट में 1 एकड़ होने के बाद, और इसमें किसान को लाभ भी रहता है। जो केमिकल वाली फर्टिलाइज़र आ रही है, इससे अच्छा है कि आप ये नेचुरल जो फर्टिलाइज़र जो DAP मिल रही है लिक्विड में, उसको आप यूज़ करें, तो पैसा भी बचेगा, आपकी मिट्टी भी बर्बाद नहीं होगी।
जिला प्रशासन ज्यादा से ज्यादा ड्रोन को काम पर लगाने की कोशिश कर रहा है। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा किसानों की मदद करना और कृषि उत्पादकता में सुधार लाना है। अब तक जनपद में 2 ड्रोन थे इफको के द्वारा, उसमें नैनो यूरिया और डीएपी, लिक्विड डीएपी दोनों का मिश्रण करके छिड़काव होता है, और जितना एक्चुअली हम लोग मैनुअली छिड़काव करते हैं उससे बेहतर कारगर 10 मिनट में 1 एकड़ के क्षेत्र को वो छिड़काव करते हैं। और जो प्राइवेट ड्रोन दिए जा रहे हैं, अभी तक 2 ड्रोन है, 2 और आ रहे हैं, तो 4 ड्रोन हो जाएंगे। हमारे अगले 1-2 महीने में प्रयास है कि हम 7 लाख से 7 में एक ड्रोन की व्यवस्था करें और किसान भाई इससे के ले जाके छिड़काव कर सकें और उत्पादन ज्यादा बड़ी मात्रा में। ड्रोन किसानों को खेती की देखभाल के लिए मजदूर खोजने की मुश्किल से निपटने में भी मदद करेंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में बुधवार की सुबह हवा जहरीली हो गई क्योंकि AQI लगातार बहुत खराब कैटेगरी में बना हुआ है। पिछले 2 दिनों से प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। सोमवार सुबह 9 बजे इसकी रीडिंग 376 और मंगलवार को 338 दर्ज की गई है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में बुधवार की सुबह हवा जहरीली हो गई क्योंकि AQI लगातार बहुत खराब कैटेगरी में बना हुआ है। पिछले 2 दिनों से प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। सोमवार सुबह 9 बजे इसकी रीडिंग 373 और मंगलवार को 384 दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार बुधवार सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक मामूली गिरावट के साथ 356 पर आ गया, लेकिन 4 जगहों बवाना, मुंडका, वजीरपुर और द्वारका में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। इंडिपेंडेंट थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के नए एनालिसिस के मुताबिक अक्टूबर में दिल्ली को देश में सबसे प्रदूषित शहर का दर्जा दिया गया था, जहां PM 2.5 का औसत 111 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर थी। पर्यावरणविद और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के महानिदेशक ने बुधवार को मीडिया से कहा कि ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के बावजूद दिल्ली में वायु प्रदूषण चिंता का सबब बना हुआ है। GRAP has now turned into, and the tragedy is from a purely an emergency measure कि आप तभी लेते जब आपातकाल की स्थिति होती, तभी आप लेते उसको। वो हो गया है कि यही एक टाइम है जहां आप एक्ट करते हैं, और इसीलिए लोगों का गुस्सा होता है कि अरे जनरेटर बंद कर दिया आपने कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया, लेबर का क्या होगा। तो ये ग्रैप का मकसद नहीं था। The scary part and the message is that after all of this, where the annual levels are today, we need another 62% reduction in the PM 2.5 level to be able to meet the clean air standard. So agar even after shutting down coal power plants and doing CNG, phasing out old vehicles, all of that, we have been able to reduce, but those were not small measures. Now imagine what more will you do and how aggressive that needs to be for that 62% cut. CREA एनालिसिस से पता चला कि अक्टूबर में देश के टॉप 10 प्रदूषित शहर दिल्ली में हैं। CSE के अनुसार इसका शुरुआती कारण पिछले कुछ सालों में वाहन प्रदूषण के स्तर में वृद्धि है। Post-COVID, we are seeing that the growth rate for two-wheeler and cars have equalized, 15% growth rate for both. You know, earlier the two-wheeler growth rate was higher than cars. Now it is equalized. Now just understand, especially knowing as the national data shows that we are shifting more towards SUVs and big vehicles now. Okay. Now, so therefore, on an average, you are using, but very interesting study that we have here, which is also saying that on a daily basis, about 1.1 million vehicles enter and leave Delhi. So it is just not what you have registered. But imagine if so many vehicles are entering Delhi every day, then what it is doing to us. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार मंगलवार को दिल्ली में प्रोमिनेंट पॉल्यूटेंट PM 2.5 और PM 10 थे।
PM 2.5 उन बारीक कणों को कहते हैं जो श्वसन प्रणाली में जाकर स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह PM 10 उन छोटे कणों को कहते हैं जो धूल, पराग, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और औद्योगिक प्रदूषण से जुड़ा है, जिसका व्यास 10 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। ये पॉल्यूटेंट सांस संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं, जिनसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस सहित सांस संबंधी दूसरे रोग हो सकते हैं। वायु गुणवत्ता मैनेजमेंट के लिए बनाई गई केंद्र की डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के अनुसार मंगलवार को दिल्ली के प्रदूषण में गाड़ियों के धुएं का बहुत बड़ा रोल था, जो लगभग 10.7% था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।